लास्ट सवाल जरा बताइए ना, कल का क्या था? एक बटे तीन, 1/6 कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए बना लिए थे इसको। सवाल लिखिएगा, ए तथा बी दो साझेदारों ने, ए तथा बी, पेन किनका था? पेन आपका था ना? जरा ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, फुल स्टॉप। 3 माह बाद ए ने 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। 1/5 भाग वापिस ले लिया, फुल स्टॉप। 10 माह बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में से 7600 रुपया के लाभ में से ए का भाग कितना है? ए का भाग कितना है? ए का भाग कितना है? अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। फुल स्टॉप। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापिस ले लेता है। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापिस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापिस ले लेता है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापिस ले लेता है, फुल स्टॉप। यदि अंत में मिले लाभ के भाग का अनुपात
अंत में मिले लाभ के भाग का अनुपात 4:5 हो, 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक, बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है। अगला सवाल, तीन साझेदार ए, बी और सी, तीन साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, बी के भाग का 6 गुना, तथा सी के भाग का 11 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है, बराबर है, फुल स्टॉप। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अगला सवाल, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, फुल स्टॉप। ए ने 36,000 रुपया, ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किए, 8 माह के लिए निवेश किए, तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, 6 माह तक व्यापार में रहा, फुल स्टॉप। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, 15/31 भाग मिला, फुल स्टॉप। बी ने कितना धन लगाया, 15/31 भाग मिला, फुल स्टॉप। बी ने कितना धन लगाया। अगला सवाल लिखिएगा, एक व्यापार में 3 साझेदारों के
एक व्यापार में तीन साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। 5:7:8 है फुल स्टॉप। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए 14 महीना, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा फुल स्टॉप। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? अगला सवाल लिखिएगा। ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 रुपया में समाप्त करने का ठेका लिया। फुल स्टॉप। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। 7/11 भाग समाप्त कर दिया। फुल स्टॉप। तथा शेष कार्य सी ने किया। फुल स्टॉप। इस धन में से सी का भाग कितना होगा? इस धन में से सी का भाग कितना होगा? आइए बनाते इसको। देखिए ना, पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ये ना सवाल है। दो गो पार्टनर है। कौन कौन है भाई? ए और बी। इन लोगों का पूंजी का अनुपात जानते हैं कितना? 4:5 है। इसको हम लोग 50 और 40 कर दें, चलेगा? सवाल में कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीना के बाद, सुनिएगा, 3 महीना के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 महीना बाद ए जो है अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। वापस लेता है कै महीना बाद? 3 महीना बाद। बोलेंगे 3 महीना बाद ना, 3 महीना तक तो पैसा रहा है। इसका मतलब इसका यह वाला पैसा 3 महीना तक तो रहेगा। अब क्या होता है सुनिएगा। इस 40 का जानते हैं 1/4 भाग कितना होगा? 10 रुपया। 10 रुपया निकाल लिया। कितना बचा इसका पूंजी यहाँ पर? 30। अब ये जानते हैं कितना दिन का व्यापार चल रहा है? 10 महीना का। साल में कह भी रहा है 10 महीना का व्यापार चल रहा है। तो 3 महीना के बाद आप पैसा निकाले तो यह पैसा कितना दिन तक रहेगा? इसका मतलब ए का कहानी खत्म हो रहा है। बी का सुनिए, ई भी कह रहा है क्या 3 महीना के बाद बी भी पैसा निकालता है कितना? 1/5 भाग। तो 50 का 1/5 भाग जानते कितना आ जाएगा? 10 रुपया। ये भी 10 रुपया निकाल लेता, लेकिन कब? 3 महीना बाद ना। 3 महीना तक तो पैसा इसका रहा है। 50 रुपया 3 महीना तक कंपनी में रहा है। अब क्या होता है? इसमें से 10 रुपया निकाले, कितना बचा? ये 40 रुपया कितना दिन तक रहेगा?
क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक काम सेट करने में? अब क्या कहता है सवाल में, 10 महीना के बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा? तो बोलेंगे हम लोग जरा सा रुक जाइए, इसलिए कि हम लोग ए और बी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, तो आगे हम लोगों को दिक्कत एकदम नहीं होगा। ये 4 पे 12 120 और कितना सत्तियां 120 और प्लस कितना सत्तियां 21 210, क्या लग रहा है यहाँ पर? कि 5 3 15 150 और प्लस कितना 7 चौक 28 280 आ रहा समझ में? इसको जोड़िएगा क्या, कितना आ जाएगा? 330 आइए, जीरो और कितना आ गया 8 5 13 केरी 3, हाथ में कितना बचा? एक एक सुना कटेगा, लग रहा है कि 33 अनुपात 43 आप लोगों का क्या निकल गया? ये लाभ का अनुपात निकल गया। बोले कोई और इसमें सवाल में किसका, ए का बी का किसका पूछ रहा है? ए का लाभ पूछ रहा है, ए का लाभ। आइए भाई हम लोग इसका खबर ले लेते हैं, कितना लाभ हुआ है? 7600। इसमें ए का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा ऊपर में, अब बटे टोटल कितना हो गया 76, जोड़ने के बाद इससे कटेगा कितना 100 बार में। इसका मतलब है कि 3300 रुपया किसका हिस्सा हो गया? ए का, और 4300 किसका हो जाता है? बी का। आराम से लिख लेंगे। लिख लिए इसको, लिख लिए। अगला सवाल देखना है। कोई दिक्कत बेटा? लिख लिए, मिटा दें, मिटा दें, सोमवार से समझ में आएगा, टेंशन लेना है इसमें। इसलिए कि ये हम लोगों का बीच का है, नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर वहां से चलेगा। अगला सवाल जरा बता दीजिए, क्या कह रहा है सवाल में? ए तथा 3 साझेदार, ए तथा बी जानते 6 अनुपात 5 के अनुपात में पूंजी लगा करके, ए और बी देखे यहाँ पर 2 आदमी है, ए और बी, कितना अनुपात में 6, कितना 5 अनुपात में पूंजी लगाता है। ठीक है, क्या जानते हैं? पूंजी लगा करके व्यापार आरंभ करते हैं। 7 महीना के बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। ये जो है 7 महीना के बाद सभी पैसा वापस ले लेता है, तो हम लोग बोलेंगे 7 महीना के बाद न ले रहे हैं, 7 महीना तक तो पैसा रहा है, उसका तो देना पड़ेगा इसको लाभांश। ठीक है भाई, इसका मतलब यह पैसा कितना, यहाँ भी 60-50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या जानते हैं? ए अपनी पूंजी कितना वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। बी भी पैसा लेता है लेकिन आधा पूंजी। क्या इसको हम लोग 60 से कर दें, क्या 50 कर देते हैं? दशमलव में नहीं आएगा। तो सवाल में क्या जानते हैं? क्या बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, लेकिन कहिए 7 महीना बाद देना। इसका मतलब यह पैसा कितना 7 महीना तक रहता है। अब क्या कर रहा है? ये 25 रुपया, इसका आधा पैसा लेने के बाद आधा बचा ना, ये कितना दिन रहेगा नहीं जानते हैं, 30 दिन तक। ये सवाल बोल रहा है, स्पष्ट बोलता है सवाल में कि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है यदि अंत में मिले लाभ के भाग का अनुपात, लाभ का अनुपात बोल रहा है कितना है? 4:5। तो सवाल में कह रहा है बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, बी का धन कितना समय तक व्यापार में लगा रहा? 7 महीना। ई और टीबी का मान पहले हम लोग निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। आइएगा, अब यहाँ पर क्या होगा तो कैलकुलेशन होगा। कैसे कैसे काम करेंगे हम लोग, यहाँ देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60 गुना 60 अब बटे 7 5 35 350 अब प्लस कितना आ गया 25 अब गुना क्या आ गया टीबी, अब बराबर कितना आ गया 4 बटे, कटेगा 4 से, कटा दीजिए ना, 4 से कितना बार में 15 और 15 7 75 से 105, 105 गुना 5 कितना हो गया 525। ठीक है, कोना कोनी गुना कर दीजिए ना,
तो 350 अब प्लस कितना हो गया 25 टीबी, अब बराबर कितना हो गया 525। इस वाले 350 को घटाइएगा क्या, तो कितना हो गया 25 टीबी, अब बराबर कितना 100। ये कैसे घटा समझ में आ रहा है, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, ये घटा दीजिएगा ना। अब 25 से कट जाएगा सीधे सीधे 7 बार में, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे टीबी बराबर कितना निकला 7 माह। आंसर यहाँ पर नहीं निकला है, इस 7 महीना क्या निकाले हैं, 7 महीना ई वाला पैसा पूरा था, इसके बाद जो आधा पैसा दे रहा है वो 7 महीना रह रहा है। तो सवाल का क्या कहना है कि बी का पूंजी जो है, बी का पैसा कितना दिन तक व्यापार में लगा रहा है, तो बता सकते हैं 7 महीना तो इसके साथे में और आगे 7 महीना पैसा रखा है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे बी का कुल समय, बी का कुल समय कितना होगा बोलिए आप लोग, तो कुल समय कितना हो जाएगा इसमें 7 प्लस कितना हो गया 7 बराबर कितना महीना 14 माह का बात होगा। बी का इस व्यापार में पैसा 14 महीना तक लगा रहा है। कोई डाउट, क्लियर है। काम हम लोग पार्टनरशिप का जितना भी काम है वो सब सीखा हुआ है। लिखे अगला बना, लिख लिए। क्या कह रहा है सवाल में अगला, बोलिए। सवाल में कह रहा 3 साझेदार ए बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ क्रमशः लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तरफ तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। रुकिएगा, यहाँ पर क्या कर जानते हैं, 3 गो पार्टनर का नाम क्या जानते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब किसका किसका कितना कितना पूंजी है कितना, ये सब कुछ नहीं पता है सवाल में कह रहा है बस केवल 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हम लोग मान लेंगे ए का पूंजी ए रुपया, बी का पूंजी बी रुपया, सी का पूंजी सी रुपया, एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं ना। तो सवाल का कहना है कि ए के भाग का 4 गुना, तो मान लेते हैं कि ए के भाग का 4 गुना कितना, इसका मतलब ए होगा 4 गुना ही ना होगा, ए के भाग का 4 गुना। फिर कहता है बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना, मतलब कैसा आपस में बराबर है कह रहे सवाल में। तो सवाल में कह रहे जानते हैं तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा, मतलब ए अनुपात बी अनुपात, इस वाले बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए बी अनुपात में लेके चला गया, याद है आप लोगों को, झांप दिए तो चला दिए। अगर अच्छा के क्या समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। अनुपात में हम लोग इस तरह का काम किए थे अनुपात में निकालने के लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा कटेगा ना, कितना और कटेगा, नहीं कटेगा तो अनुपात निकल गया। ये अनुपात में सॉलिडता अनुपात में लेके चला गया है ना। क्या बोल रहा है, बोलिए पूरा बोलिएगा। टैक्स क्या मानिएगा, अरे बात याद बरोबर है। अरे यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर एक्स एक्स वाई जेड ये नहीं कहिएगा,
तीनों में अलग अलग पैसा लगा रहा है ना। ये सवाल कर रहा है तीनों का बराबर पूंजी है, ये बोल रहा है तीनों बराबर कब होता है, सुनिएगा यहाँ पर ए का 4 गुना, अब बी का 6 गुना, सी का 11 गुना, तब बराबर होता है। समझना है? सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िएगा तब ना उसमें क्या कह रहा है, तीनों का पूंजी बराबर है तब ना हम लोग तीनों का एक्स मान लेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 11 गुना, तब बराबर होगा। है? हाँ, निकला, बन गया। अगला सारा, तब मिटा इसको। अगले में क्या कह रहा है बोलिए? ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है भाई, देख लेते हैं ए है और कौन है, व्यापार आरंभ कर रहा है। कर ए ने 36,000 रुपया 8 महीना के लिए लगाया है। कितना पैसा? 36,000 रुपया। कितना महीना के लिए? 8 महीना के लिए। ठीक, फिर कर रहे हैं बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में लगा। बी कुछ पूंजी, कुछ पूंजी मतलब क्या मान लें, और समझ लें बी कितना मान लें हम लोग, बी का पूंजी कितना है, तो हम लोग सीबीए मान लें क्या, कैपिटल ऑफ बी, समझ में आ जाएगा। ये सीबी बराबर एक्स भी मान सकते हैं। कुछ पूंजी, कितना पूंजी नहीं जानते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी बदल सकते हैं, तो सीबीए मान दिया। क्या महीना? 6 महीना पैसा रखता है। आ रहा समझ में? सवाल में स्पष्ट बोल रहा है कि ए 36,000 8 महीना के लिए। फिर कह रहा सवाल में जानते हैं क्या, बी कुछ पूंजी लगाकर, कुछ मतलब कितना बोलिन दो, बोल रहा कुछ नहीं, बोलेंगे तो हम लोग एक्स मान लेंगे। नहीं लग रहा है इसमें, एक्स मान लिया, एक्स के स्थान पर क्या सीबी मान दिए। इस समझ में आएगा कि पूंजी किसी पर कैपिटल पूंजी किसका है, बी का, समझ में भी आएगा, दिखेगा भी, सब लोगों को दिख जाएगा। 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को जानते हैं लाभ का अनुपात, कुल लाभ, बी को जानते हैं कितना लाभ है, 15/31। यहां पर मजेदार बात है, इसका लाभ का अनुपात देना चाहिए, लेकिन सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, बी का लाभ, बी का लाभ जानते हैं कितना भाग है, 15/31। अब जरा सा आप लोगों से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जो लोग सीखे लोग हैं उन लोगों से। जैसे हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि पीए अनुपात पीबी, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी। इतना हम लोग मान लेते हैं कि 3:4। सवाल से हट के बात कर रहे हैं, सवाल से हट के बात कर रहे हैं, सवाल से हट करके बात कर रहे हैं, सवाल को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, कुछ बात आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। यदि इसमें बोलेंगे कि पीए बराबर क्या होगा, कितना भाग होगा, 3/, अब पीबी बराबर, यह बोले थे कि किसका टोटल कितना है, 7 है, टोटल रुपया 7 रुपया लाभ हुआ है। इसमें ए का पूछेगा, ए का ऊपर बड़े टोटल 3/7, 7 रुपया में 3 रुपया किसका, ए का। बी का दिखाना होगा, 7 रुपया, लेकिन 4 रुपया किसका होगा, बी का, तो हम लोग 4/7 ऐसे लिखते थे ना। अब यहां से देखिएगा, इसको हम लोग हटा दें, ठीक है, यहां से। अब बोलेंगे पीए का मान 3/7, हम लोग कह देंगे कि जानते हैं ये तो 3 ए का है, ये है, इसमें दोनों का है, तो बोलेंगे अच्छा इसका मतलब है कि 7 में हम लोग 3 घटा देंगे तो बी का मिल जाएगा 4। नहीं समझ में आ रहा, समझ में? यदि हम लोग ऐसा भी भाग देगा तो हम लोग पीए और पीबी का अनुपात निकाल सकते हैं। यदि ऐसा देगा तो हम लोग पीए अनुपात पीबी निकाल सकते हैं, क्या कि यहाँ पर पीए बराबर 3 है, तो बोलेंगे यहाँ पर ए तो 3 होबे करेगा, ग्राम दोनों है ना, इसमें दोनों। अब दोनों में से हम लोग बोल देंगे भाई 103 है, तो 7 में से 3 घटाएगा कितना बचेगा, अनुपात निकाल दिए, कोई दिक्कत है इसमें। ऐसने बात यहाँ पर भी बोल रहा है, जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी, यही ना दोनों आदमियां है। दोनों का लाभ का अनुपात स्पष्ट रूप में नहीं दिया, थोड़ा डरा के दे रहा है, स्टाइल मार रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग, नहीं मार रहा है कि, तो हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, बी का लाभ, तो बोलेंगे बी का ऊपर का है, बी का इधर वाला है 15, 31 में दोनों ना मिला हुआ है, 31 में से 15 हटाएंगे कितना, 16। बोलेगा अच्छा यही बात था, यही प्रॉफिट का अनुपात, इसका मतलब 16:15। कैसे दिया था अनुपात, समझ में आ रहा है? लाभ का अनुपात कैसे चालाकी से दे रहा था, समझ में आया, आ रहा समझ में सभी लोगों को? और क्या रखा हुआ है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 36,000 गुना 8 बटे सीबी गुना कितना 6 बराबर 16 कटेगा 8 से 2 से 18,000 बार में, 6 से 3,000, सीबी गुना 1, सीबी 15 तिया
45,000 हम लोग कह देंगे इसमें कि बी का पूंजी कितना था, 45,000 रुपया था। आंसर निकले। कोई डाउट? कुछ बोलिए थोड़ा बहुत भी। समझ में आप लोगों को? कुछ बोलते आप लोग नहीं हैं, तो रुस गए हैं। बोलना है। कोई दिक्कत? बना? कोई परेशानी इसमें तो बताइए। आप ही लोगों के कोचिंग का विद्यार्थी इसका आरपीएफ का आंसर किया है, उसमें मार्क्स वगैरह है ना, मार्क्स वगैरह दिखा रहे, रिजल्ट कार्ड दे रहा है उसमें। उसमें एक विद्यार्थी का 70 नंबर में से 66 नंबर आया है। 70 में से 66 मैथ और रीजनिंग, मतलब 35 गो मैथ था, 35 गो रीजनिंग था। तो 35 मैथ में 33 गो मैथ सही किया है, और 35 गो 30 गो कितना 35 गो रीजनिंग में से 33 गो रीजनिंग भी सही किया है। ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से आप लोगों को बताया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद उतना नंबर नहीं लाने का है। 70 नंबर में 66 नंबर नहीं लाने का है। 55, 56, 57, 58, 60 तक में बस खत्म। नहीं, पूरा धक्की वाला नंबर हो गया ना, लग रहा है। लेकिन यह दिखाए कि मतलब इतना ला सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहने पर। बात समझ रहे हैं? जो भी पढ़ाया जाता है एकदम डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा, समझ रहे हैं? बस केवल थोड़ा सा अपने आप को समझाने का कोशिश करना है। इधर उधर मत बोक, एकदम ध्यान दो पढ़ाई पर, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जीके वगैरह को भी अभी से ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और आप लोग भी ला सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। क्या देखें आप लोग, इसको आगे बढ़े हम लोग। वैसे और भी 2-4 बच्चे लोग हैं जो कि एकदम फुल में फुल ला सकते हैं, वो आप लोगों को आइडिया नहीं है, हमको आइडिया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या क्या बता दीजिए आप लोग। एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8, ये ना है। सुनिएगा सवाल में, एक व्यापार में जानते हैं 3 गो साझेदार है। तीनों साझेदार का नाम रख दे हम लोग, कौन कौन है? ए, बी और सी। ठीक है भाई, रख दिए। अब कह रहा है सवाल में कि तीनों के लाभ का भी अनुपात दे रखा है। कितना कितना लाभ का अनुपात? तो हम लोग इधर लिख दें कितना, 5, 7, 8। इधर क्या लिखे? इसलिए इधर पूंजी और समय का गुणनफल के द्वारा हम लोग लाभ का अनुपात निकालते हैं। यही ना बात होगा, यही ना बात होगा, बोलिए ना। उधर लाभ लिखते हैं हम लोग, पहले लिख दिए हम लोग, पहले जानकारी उल्टा पुल्टा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके धन क्रमशः 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना। इसका धन कितना महीना? 14 महीना। देखिए पहले पूंजी लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे जानकारी दे रहा कोई बात नहीं, हम लोग अब सीख चुके हैं ना। इसका पूंजी कितना महीना, इसका 7 महीना। टाइम भी लिख दिए। अब सवाल में कह रहा है या तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। अच्छा समझ गए, जानते हैं इसमें क्या बात हो रहा है। पूंजी ने दिया, बोल रहा पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग इसको सीए बोल रहे हैं, सीबी, यहां पर क्या होगा सीसी। अब तीनों का अनुपात दे रखा है सवाल में, यह बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा आप लोगों को? देख लीजिए लिखिएगा ना बाद में। थोड़ा सा सवाल, यही से तो सवाल सीखने वाला है, बाकी सब तो क्या है उसमें लड़का दीजिएगा तो बन जाएगा। इसमें पूंजी समय सबका लाए रख दी, कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सोचिए आप लोग, देखिएगा लिखिएगा नहीं, जो अच्छा लगेगा आप सेलेक्ट कीजिएगा, एकदम वही लिखा देंगे हम लोग। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का बात, ऐसा लग रहा है आप लोगों को?
पहला, दूसरा, तीसरा बराबर कितना है वहां पर? इसका मतलब है कि CA गुना 14 अनुपात CB गुना 8 अनुपात CC गुना 7 अनुपात बराबर कितना है? 5 अनुपात 7 अनुपात 8। कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग यहाँ पर तरीका थोड़ा दिखाता है आप लोगों को। ऐसा लिख सकते हैं CA गुना 14 अनुपात यहाँ पर CB गुना 8 बराबर 5 अनुपात 7 लिख सकते हैं। बोलिए ना, लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? ई दोनों बराबर के उधर से ई दोनों बराबर कर दिए। फिर हम लोग यहां से देखिएगा ई दोनों को बराबर करते हैं, मतलब CB गुना कितना 8 अनुपात यहाँ पर CC गुना कितना 7 बराबर कितना 7 अनुपात 8। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? बोले कोई दिक्कत है इस सब में? आ रहा समझ में आप लोगों को? अब इससे हम लोग क्या कर देंगे, बात समझिएगा। इसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं CA गुना 14 अब बट्टे कितना है? CB बट्टे कितना अब बराबर कितना 5 बटे। कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों अंक को उधर भेज देंगे तो उलट जाएगा, उलट जाएगा। लग रहा है ऐसा? उलट जाएगा ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे CA बटे CB बराबर 5 बटे कितना हो गया 7 उधर जाएगा तो 8 ऊपर में और नीचे में कितना हो गया 14। कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा समझ में? ऐसे ना होगा 8 बटे 14। कटेगा तो कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है? हम लोग यहाँ से कटेगा तो कटाइए तो दूसरे कितना बार में और दूसरे अरे ना कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर CA CB CA और अनुपात यहाँ पर CB बराबर हम लोग 5 चौक कितना हो गया 20 अनुपात 7 49 लिख सकते हैं क्या? तो A अनुपात B या CA अनुपात CB बराबर इतना निकल गया ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? ये वही काम सेम सेम यहीं पर यहाँ पर भी CB गुना 8 बटे CC गुना कितना 7 बराबर कितना 7 बटे 8 लिख सकते हैं क्या? इसको उधर भेजेगा तो उल्टेगा क्या? पूरा लेकिन मूड खराब कर रहा है। उल्टा दें? ये वाला छोड़ दे सवाल, क्या है छोड़ दे। फोन कर देंगे परेशान नहीं पूछने के लिए, और पूछिए ना हमारा बच्चा उसने नहीं बन 49 अनुपात कितना 64 लग रहा है इसमें। अभी देखिए A अनुपात B या B अनुपात C लग रहा है कि ABC हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि जानते हैं CB और CB यहाँ भी 49 CB वहां भी 49 संतुलित है, संतुलित करना भी नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? सवाल में पूछता भी एक तीनों के पूंजी का अनुपात क्या होगा? CA अनुपात CB अनुपात CC बराबर हम लोग बोलेंगे CA का मान कितना हो गया 20 और CB का मान कितना हो गया जहां जहां जा रहा है वहीं 49 CB का मान कितना होगा 64। आ रहा बात समझ में? यह हम लोगों का आंसर निकला। समझ में आ रहा है? बोलिए ना, बोलिए ना। ये हमें समझ में नहीं आया था, आप लोग आ गया था? नहीं आया था? जिन लोगों को नहीं आया था एकदम मेरे तरह थे एकदम। चलिए अनुपात पढ़ लिया हम लोग, तो खाली ऐसे ही मजाक कर रहे थे आप लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, बोल सकते हैं? अरे बोलिए नहीं यार, सुनो कुछ। अब तीसरा तीसरे के बराबर कर सकते हैं? अब जो लिख रहे थे बुलवा बन गया ना, चला चला जो लिख रहे थे ना। आइएगा देखिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर पहले को पहले के बराबर करेंगे, बात समझिएगा। तो CA गुना 14 बराबर 5 लिख सकते हैं। CA गुना 14 बराबर 5 लिख सकते हैं। हम लोग 14 उधर भेज देंगे तो 5 बटे 14 ना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर CA अनुपात CB अनुपात CC ना निकाल देंगे। कैसे भाई? तो 5 बटे 14 और बोलिए 7 बटे 8 और बोलिए 8 बटे 7 निकल का से बोलिए 56 से हम लोग यहाँ पर सब में गुना कर देंगे। 56 से काहे गुना कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? 7 से 8 बार में, 8 से 7 बार में और 14 से 5 चौके 7 अठी हो गया। कौन अच्छा लगा? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में? लेकिन एक बार और, अब एक बार इधर जरा सा काम को समझ लीजिएगा। हम क्या काम किए, रफ काम के तहत बताते हैं। जो लोग आप लोग अनुपात में उन लोगों को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। CA गुना 14 बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पर CA बराबर नहीं लग रहा कि 5 बटे 14 हो जाएगा? कहां से आया समझ में? CB गुना 8 बराबर कितना 7, इसलिए CB बराबर हम लोग कितना 7 बटे 8 लिख सकते हैं। और फिर कितना CC गुना कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया 8, इसलिए CC बराबर कितना 8 बटे 7। A अनुपात B अनुपात C का मान हम लोग भिन्न में निकाले हैं और भिन्न को हम लोग सरल अनुपात में लाने के लिए खूब अच्छे तरीके से सीखे हैं।
कि नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम से सभी संख्याओं में, सभी भिन्न में गुना कर देंगे, तो कट छट करके जो आएगा वह हम लोगों का जनरल संख्या आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें है तो? बन गया था कि पहले क्रेडिट लिखा है? बोलिएगा ये ठीक लग रहा है? वही, यही ठीक ना है? आ रहा समझ में? यही खोज रहे थे ना? यही बोल रहे थे ना? बन गया इस तरह से, है ना आसान उससे? चलिएगा मिटा दे इसको। अगला हम क्या कर रहा है सवाल में? $16,500 में ए बी तथा सी ने एक कार्य को ₹16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। बात समझिएगा, सवाल समझिएगा। ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी मिलकर कुल जानते हैं कुल कितना? 7/11 भाग समाप्त कर दिया। तो शेष कार्य सी ने किया। इस धन में से सी का भाग कितना होगा? इसमें जानते हैं कि आप लोगों को बात आप लोगों को जानना है। आप लोग बता सकते हैं, जैसे ए प्लस बी ने जानते हैं कितना भाग काम? 7/11 भाग काम कर दिया है। तो सी कितना भाग काम किया होगा? 4/11 भाग। इस 4/11 कहां से समझना है? इसको हम लोग घटा देते हैं। पूरा संपूर्ण काम 100% काम जो होता है वह 1 से हम लोग इंडिकेट कराते हैं। ठीक है, इधर टाइम एंड वर्क में चला गया थोड़ा सा। तो हम लोग इसमें 7/11 घटा देंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 1 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 11। 1 से कई बार 11 बार में 11 गुना 1 कितना? 11। 11 से 1 बार में 1 गुना 7 7। 11 में 7 जाएगा 4/11। यही से आता है 4/11। लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में निकालने के लिए बहुत बार बताया है। इसका अंतर कितना? इसका अंतर अब बटे नीचे वाला, ये दोनों जोड़िएगा 11/11 पक्का आएगा। 11/11 लग रहा है इसमें। तो हम लोग करेंगे इसका मतलब 7/11 भाग। यदि काम ए प्लस बी कर रहा है तो सी कितना करेगा? 4/11 भाग। ये तो काम का बात हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई काम ठिका पट्टी का बात होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसी दीवार के बारे में बात करें। एक तो दीवार है, ठीक है, इसको हम बोले कि तुम 10 मिस्त्री वाला काम 10,000 में पूरा हम फिनिश कर देंगे। बोले ठीक है, आ रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है कि 10 कितना हजार में? 10,000 है। अब उसमें देखते हैं क्या कि जानता है आधा काम किया है। कितना काम? आधा काम किया है। अब बोल रहा है पैसा दीजिए ना पूरा। बहुत जरूरी लग गया। देंगे खूब बेसी आधा देंगे, आधा से बेसी नहीं देंगे। क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि 10,000 रुपया आप पूरा दीवार पर साट दिए। काम करते जाओ, पैसा उखाड़ना चलो जाओ। यही ना बात होता है। जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। पूरा खेत कोड़ने में कितना? 2,000 रुपया लगेगा। ठीक है, तो पूरा खेत को लेता ना 2,000। पूरा खेत में हम पैसा गाड़ दिए, फिर को निकाल लिख दो। इसका मतलब पूरा पैसा 2,000 निकलते निकलते पूरा खेत भी कोड़ा जाएगा। ये ना काम का तरीका होता है। क्या बता रहा समझ में? तो जितना काम उतना पैसा। कोई काम का बोल रहा है कि पूरा प्लास्टर करने का हम कितना? 20,000 रुपया लेंगे। इसका मतलब पूरा पर हम 20,000 फैला दिए। एक कोना 1/4 को एक कोना बोलते हैं ठेठ भाषा में। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? 20,000 रुपये पूरा। एक कोना काम किया 5,000 ले लो, आधा 10,000, 3 कोना 15,000, चारों कोना फुल 20,000। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब है जितना पैसा, जितना काम उतना पैसा। तो सवाल में कहा जानते हैं ठेका दिया है कितना? 16,000। तो सवाल में किसका? ए बी का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है? तो सी का पूछ रहा है, तो सी का भाग हम लोग कर देंगे। देखिए ना कितना, एक लाइन का सवाल है। 16,500 रुपया में जानते हैं पूरा ठेका था। तो आधा भाग काम करता तो आधा पैसा लेता। 3 कोना काम करते तो 3 कोना पैसा। कितना का? जितना में बात हुआ था उसका। इतना का 3 कोना। बोल रहा हम आधा काम कर देते भाई, इसका आधा ले लो। बोल रहा हम 1 कोना काम किया, इसका 1 कोना ले लो। ये बोलता है कि हम जानते हैं पूरा काम का 4/11 भाग काम किए हैं। बोलेंगे तब इस वाले का 4/11 भाग पैसा लो। क्या समझ में आ रहा है? जितना काम उतना पैसा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इस टाइम एंड वर्क में हम लोग खूब होशियार हो जाएंगे। 11 एकम 11, 5 पर 5 55, 11 5 55। क्या चबला रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? नहीं घोटिएगा नहीं। हाँ, उस सब नहीं करना चाहिए। गाय माल वाला हम लोग आदत लगा देते हैं। नहीं पूरा देर अच्छा लगता है। इसे तो जानवरों का काम है।
जानवर लोग क्या करता है, पेट से निकाल लेता है अनाज, जो भी घास भूसा खाता है मुंह में, अब पूरा एकदम गाली करते रहता है। हम लोगों में ऐसा नहीं है क्या? कभी कभार जैसे गैस फैस पेट में बन जाता है, जैसे मान लेकर ना होता है ढेर खा लिए या और किसी कारण से, और झुके बस मुंह में आता है, ऐसा ना तो फिर अंदर धकेल देता है, ऐसा होता है। वो एकदम रेस्ट हो गया, बेकार हो जाता है, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन गाय माल का वही जनरल काम है, ऐसे ऐसे करते हुए देखिएगा गाय को नहीं। इसलिए मुंह में कम से कम ये सब चीज लेकर के मत बैठिए। ये सब खिलाड़ी उलाड़ी लेता है, दौड़ने धूपने वाला ना होता है, मुंह सूखता है, तो उस सब कंडीशन में 15 चौके। हाँ कितना हो? 6000। बोलेंगे सीख, अब तुमको पैसा कितना मिलेगा? 6000 रुपया मिलेगा। बोले कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? समझ में? आज हम लोगों का आराम से इसको लिख लीजिएगा। और सवाल? नए सवाल लिखेंगे इसको, जरा देखिए।